माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आरक्षण पर जो पारित हुआ है सर्वोपरि एवं अति उत्तम है। इससे राष्ट्र का विकास एवं कल्याण होगा। नमस्कार मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल दिनांक 11/6/2020 को आरक्षण से संबंधित एक अहम फैसला सुनाया है, जिस फैसले को सुन करके देश के सामान्य वर्ग के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मित्रों, इस फैसले से सामान्य वर्ग के लोग तो खुश हैं, लेकिन जाति के आधार पे आरक्षण के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल उतना ही अधिक हैरान और परेशान हैं। मित्रों, इतने नहीं, सोशल मीडिया और ट्विटर पर तमाम अनाप शनाप बातें चीफ जस्टिस के लिए बकी जा रही हैं, जो न्यायालय के गरिमा के अनुरूप नहीं है। प्रशांत कनौजिया पत्रकार हैं, लिखते पढ़ते हैं। उन्होंने लिखते पढ़ते सीमा को लांघ करके एल नागेश्वर राव चीफ जस्टिस के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा, कॉलेजियम के आधार पे पढ़ लिख कर भाई भतीजा, बाप चाचा मामा ससुर के रहमो करम पर उस स्थान पे पहुंचने वाला व्यक्ति आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता। यह कहने वाला व्यक्ति कि यह मौलिक अधिकार नहीं है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। मित्रों, कनौजिया जी कितने बुद्धिमान हैं, यह उनका लिखा पढ़ी देख करके समझ में आ जाता है। कनौजिया जी उस स्थान पर तो पहुंचना दूर की बात है, उस गलियारे में भी पहुंचने के काबिल नहीं है। हंसराज मीणा भी इसी तरह की टिप्पणी करती हैं कि कॉलेजियम के आधार पर उस स्थान पर पहुंचने वाला व्यक्ति आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण बाबा साहब ने दिया है और बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण अगर कोई समाप्त करता है तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। तो इन दोनों पत्रकारों को पुनः कक्षा 1 में एडमिशन लेकर के शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पर इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। अभिषेक मिश्रा जी भी इस फैसले के बाबत कुछ लिखा पढ़ी करते हैं, उनके साथ और तमाम अन्य लोग भी हैं। इन लोगों का कहना है कि जाति के आधार पे आरक्षण का दिया जाना, आरक्षण की व्यवस्था करना उचित नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर होना चाहिए। मित्रों, जब संविधान बना था उसी समय अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति को 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। वह आरक्षण की व्यवस्था आज तक ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में बढ़ाते हुए जिंदा रखे हुए हैं।
इसी बीच सन 1979 में मोरारजी प्रधानमंत्री थे। उस समय पिछड़े वर्ग के लिए उनके बारे में सर्वे कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको मंडल कमेटी के नाम से जाना जाता है। उस मंडल कमेटी के अध्यक्ष बीपी मंडल बनाए गए। उन्हीं के नाम पर वह मंडल कमेटी बनी। वह कमेटी सन 1930 की जनगणना के आधार पे 12 से 57 जातियों को जोड़ करके एक पिछड़े वर्ग का एक समूह कायम किया। वह समूह उनके मुताबिक 52% लोग थे। उनको 27% आरक्षण देने की बात अपने रिपोर्ट में बताई गई। मित्रों, यह रिपोर्ट सन 1980 में दाखिल कर दी गई। 22% जहां आरक्षण था, 27% को और जोड़ करके 49% आरक्षण दिए जाने की उस रिपोर्ट के माध्यम से सिफारिश की गई। मित्रों, सन 1990 में विश्वनाथ प्रताप जी प्रधानमंत्री हुए। राजनीतिक कारणों से उन्होंने मंडल आयोग को लागू कर दिया। मंडल आयोग को लागू कर दिया तो काफी विरोध हुआ। उस विरोध के दौरान यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को वैध मान लिया और यह कहते हुए आदेश पारित किया कि कोई भी आरक्षण 50% से ज़्यादा का नहीं किया जा सकता और जो आरक्षण की व्यवस्था यह 50% के अंतर्गत दी गई है, यह सही है, अवैध नहीं है। तो मित्रों, वह व्यवस्था आज तक चली आ रही है, जबकि संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार की भावनाएं निहित हैं। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि किसी को जाति, धर्म, लिंग भेद भाव के अंतर्गत बांटा नहीं जा सकता। धारा 15 राज्य सरकारों को यह पावर देता है कि वे अपने राज्य में समानता बनाए रखने के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो वे ऊंचा नीचा करके ऐसी व्यवस्थाएं दे सकते हैं। 16 में राज्य सरकारों को यह पावर दिया गया कि वे अपने विभागों में अधिकारियों को समानता का अधिकार प्रदान करेंगे। 16(4) में यह व्यवस्था दी गई कि अगर राज्य सरकारें यह समझें कि उनके कार्य व्यवस्थाओं में पिछड़े वर्गों का लोप है तो वे उन लोगों के लिए कुछ जगह आरक्षित कर सकते हैं। 230 में लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों को आरक्षण देने की बात की गई है। 232 में भी विधानसभा और विधान परिषद में भी अनुसूचित जात जनजात के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में दी गई है वह आपने अभी सुना। इसके अलावा किसी भी प्रकार की व्यवस्था आरक्षण की नहीं दी गई है और जो यह रीट याचिका दाखिल की गई थी उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पीठ ने स्पष्ट तौर से कहा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अगर किसी को आरक्षण नहीं दिया गया तो वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश राष्ट्रहित में सर्वोपरि है और भविष्य में इस तरह के आदेश
ऐसे और होने चाहिए कि पूरे देश से आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जाए और आर्थिक आधार पे, गरीबी के आधार पे आरक्षण दिया जाए। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था को कायम रखना राष्ट्र हित में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और